तो हे गाइस, कैसे हो? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम बात करने वाले हैं आपका ही मन पसंदीदा शो उतरन सीरियल। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको देखने में ज़रा सा भी इंटरेस्ट है तो प्लीज़ हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ही रहती हैं और बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं। वहीं पे जो चमेली रहती है वह भी रहती है और आकाश भी वहाँ पे रहते हैं। और आज जो चमेली रहती है वह खन्ना को गोली मार कर हत्या कर देती है। इतने में उस जुर्म में वहाँ पे पुलिस आने ही वाली रहती है। यह सोच कर जो चमेली होती है बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। मीठी कहती है कि यह सब करने की तुम्हें क्या ज़रूरत थी। उतने में वहाँ पे पुलिस आ जाता है और सब लोग वहाँ पे बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। और जो मीठी रहती है वह रानी को पकड़ कर यह कहती है तुमने यह कदम क्यों उठाया। और यह चीख चीख के कहने लगती है तुम परेशान होना मत, हम और आकाश मिलकर कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। उतने में जो इंस्पेक्टर साहब रहते हैं खींच कर आकाश को साइड में कर देते हैं। और जो वहाँ के हवलदार रहते हैं वह पुलिस आंटी को कहते हैं कि इन्हें गिरफ्तार कर लो। उतने में वहाँ से पकड़कर चमेली को पुलिस ले जाती है। यह देखकर जो मीठी रहती है बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। उतने में जो रानी रहती है पुलिस की गाड़ी में बैठने से पहले, चमेली जो रहती है पुलिस की गाड़ी में बैठने से पहले एक बार आकाश की तरफ देखती है या सोचने लगती है कि मैंने शायद बहुत अच्छा किया, अपनी गलती का प्रायश्चित अब मैं करूंगी। उतने में जो मीठी रहती है या कहने लगती है तुम परेशान मत होना, हम आकाश मिलकर कुछ ना कुछ ज़रूर इसका हल निकालेंगे। वहीं आगे एपिसोड में यह दिखाया जाता है कि जो आकाश रहते हैं कहने लगते हैं मीठी से कि हम कुछ ना कुछ मिलकर ज़रूर इसका सलूशन निकालेंगे, तुम परेशान मत होना, तुम जाओ घर, अभी मैं पुलिस थाने पे जाऊंगा और वकील को लेकर जाकर वहाँ पे कुछ ना कुछ सिचुएशन ज़रूर निकाल लूँगा। वहीं आगे एपिसोड में यह दिखाया जाता है जो रानी रहती है वह उसकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब होती है। वह हॉस्पिटल में एडमिट रहती है या कहने लगती है अपनी माँ से कि मुझे, दादी से कहने लगती है कि मुझे घर पर आप सब कब लेके चलोगे। वहीं पे जो उनकी दादी रहती हैं या कहने लगती हैं कि बेटा भी तुम ठीक हो जाओ फिर हम चलेंगे। और यह भी कहने लगती हैं कि अभी तुम बीमार हो, थोड़ा अच्छे से हो जाओ फिर हम तुम्हें घर पे लेके चलेंगे। वहीं पे रानी यह कहने लगती है कि और सब घर वाले कहाँ हैं। और उनकी दादी कहती हैं कि अभी सब घर वाले घर पे हैं, तुम परेशान मत हो, हम तो हैं आप तुम्हारे साथ में। उतने में जो रानी रहती है या कहने लगती है दादी अब तो मैं बिल्कुल ही ठीक हूँ, तुम मुझे अभी घर पे ले चलो। वहीं आगे एपिसोड में दिखाया जाता है जो आकाश रहता है वकील के साथ थाने पे पहुंच जाता है चमेली के रिहाई के लिए। वहीं पे जो इंस्पेक्टर रहता है कहने लगता है कि तुम आकाश मेरी बात नहीं समझ रहे, अभी इसमें जांच पड़ताल होगी जब जाके चमेली को जमानत मिलेगी। आकाश यह कहने लगता है कि चमेली की कोई गलती ही नहीं थी, अगर चमेली बीच में ना आती तो खन्ना मुझे गोली मार देता। लेकिन पुलिस समझ ही नहीं रहा था आकाश की बात। आकाश यह समझाने की बहुत कोशिश करते हैं इंस्पेक्टर को, लेकिन इंस्पेक्टर नहीं समझ रहा था। वहीं पे वकील भी यह कहने लगता है कि हम कुछ ना कुछ रास्ता निकाल के ज़रूर छुड़ा ले चलेंगे चमेली को। वहीं पे जो इंस्पेक्टर जी रहते हैं कहते हैं कि कुछ नहीं होगा। आगे एपिसोड में दिखाया जाता है जो रानी रहती है उन्हें घर पे ले आते हैं सब लोग। वहीं पे जो उनके घर के बुआ रहती हैं आकाश की और उनकी आरती उतारने लगती हैं। यह देखकर जो मीठी रहती है बहुत ज़्यादा खुश रहती है कि अब मेरी बेटी ठीक है। वहीं पे आकाश भी रहता है, आकाश भी यह देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है कि हाँ अब जो रानी है उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा सही है। और उनकी आरती उतार रही होती हैं और दादी खड़ी होकर बहुत ज़्यादा हंस रही होती हैं। इतने में जो रानी होती हैं बहुत तेज से हंसने लगती हैं और बेड के पास जाकर छुप जाती हैं। इतना देखकर घर वाले यह कहने लगते हैं कि बेटा तुम्हें क्या हुआ है। उतने में जो रानी रहती है कहने लगती है कि जब मेरी माँ चमेली रहती है, मैं जब छुप जाती हूँ तो मुझे ढूंढने के लिए वह कहने लगती है कि मेरी प्यारी बेटी कहाँ है। अब वह जब चमेली आएगी और मुझे ढूंढेगी तभी मैं बाहर निकलूँ। यह सुनकर जो मीठी रहती हैं उनके होश उड़ जाते हैं। आकाश भी यह सोचने लगता है कि बेचारी अब यह सब चीज़ें किस लिए कर रही है। उतने में जो उनकी बुआ दादी रहती हैं आकाश की, यह बहुत ज़्यादा देखकर हैरान हो जाती हैं कि अब यह सब क्या हो रहा है। उतने में जो रानी है बेड के सोफे के पीछे छुपी रहती है, वह निकल नहीं रही थी। उतने में जो मीठी थी यह जाकर रानी को समझाती है बेटा आज के बाद तुम अपनी माँ का नाम लेकर मत पुकारना, तुम्हारी माँ है, तुम उनका माँ बोलकर पुकारना। उतना सुनकर जो आकाश रहते हैं बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं कि अब तो चमेली घर पे है ही नहीं, अगर रानी जिद करने लगी कि तो हम कैसे उसे मनाएंगे। इतना सोचकर जो आकाश के मन में बहुत ज़्यादा परेशान बेचारा हो रहा होता है। वहीं पे जो चमेली रहती है तो बेचारी थाने में ही बंद रहती है और जो रानी रहती है वह कहने लगती है ठीक है माँ, आज के बाद मैं उन्हें माँ ही कहूँगी और कुछ नहीं बोलूँगी।
यह बात उनका समझ जाती है।